तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपना फेसबुक पेज कैसे डिलीट करें। अगर आप भी किसी भी रीज़न की वजह से अपने फेसबुक पेज को डिलीट करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फेसबुक पेज को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले फेसबुक में जाना है और फेसबुक में जाने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपने अपनी फेसबुक प्रोफाइल को यूज़ करके कितने पेज बनाए हुए हैं तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर प्रोफाइल पिक दिखाई देगी, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एरो वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपने अपनी फेसबुक प्रोफाइल को यूज़ करके जितने भी पेज बनाए होंगे तो वो सभी पेज आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने अपनी फेसबुक प्रोफाइल से एक ही पेज बनाया है तो वो पेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अगर आपने अपनी फेसबुक प्रोफाइल से जितने भी पेज बनाए होंगे तो वो सभी पेज आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आप अपने जिस भी पेज को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से उस पेज को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं इस पेज को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और इस पर क्लिक करने के बाद ये पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप इस पेज को डिलीट कर सकते हो। डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पर इस पेज की प्रोफाइल पिक दिखाई देगी, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर लास्ट में एक ऑप्शन दिखाई देगा सेटिंग एंड प्राइवेसी, तो आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग वाला ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको सेटिंग में जाना है। और सेटिंग में जाने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको पेज वाला ऑप्शन दिखाई देगा और इसमें आपको एक ऑप्शन और दिखाई देगा पेज सेटिंग, तो आपको पेज सेटिंग पे क्लिक कर देना है। पेज सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन, और इसी में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा एक्सेस एंड कंट्रोल, तो आपको एक्सेस एंड कंट्रोल पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ से अपने फेसबुक पेज को मैनेज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो और यहाँ से आप अपने फेसबुक पेज को हमेशा के लिए डिलीट भी कर सकते हो। तो चलिए मैं एक्सेस एंड कंट्रोल पे क्लिक कर देता हूँ। और एक्सेस एंड कंट्रोल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे डीएक्टिवेट पेज और डिलीट पेज। अगर आप अपने फेसबुक पेज को टेम्परेरी डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने फेसबुक पेज को हमेशा के लिए परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो आपको डिलीट पेज पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं अपने फेसबुक पेज को हमेशा के लिए परमानेंट डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से डिलीट पेज पे क्लिक कर देता हूँ। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू वाला ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपसे रीज़न पूछा जाएगा कि आप अपने फेसबुक पेज को क्यों डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी रीज़न सिलेक्ट कर सकते हो, आपको यहाँ पर काफ़ी सारे रीज़न दिखाई देंगे। जैसे मैं यहाँ से पहले वाला रीज़न सिलेक्ट कर लेता हूँ और रीज़न सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको कंटिन्यू वाला ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको फिर से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा डाउनलोड यूवर इन्फॉर्मेशन। तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने फेसबुक पेज में जो भी फ़ोटो या पोस्ट वगैरह अपलोड की है, अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और आपने जिस फेसबुक अकाउंट के थ्रू अपना फेसबुक पेज बनाया है तो वो फेसबुक अकाउंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको इस फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड डाल देता हूँ। और पासवर्ड डालने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है डिलीट कैश ऑन डिलीवरी पेज एंड इन्फॉर्मेशन। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर आप एक बार अपना फेसबुक पेज डिलीट कर देते हो तो आपने उसमें जो भी फ़ोटो या पोस्ट वगैरह अपलोड की थी या आपने मैसेंजर पर जो भी कॉल की थी तो वो सभी डिटेल आपकी डिलीट हो जाएगी। और इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। और इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा डिलीट पेज, आपको डिलीट पेज पे क्लिक कर देना है। और डिलीट पेज पे क्लिक करने के बाद आपका फेसबुक पेज हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। और अपने फेसबुक पेज को डिलीट करने के बाद अगर आप बाद में ये चाहते हो कि आपका फेसबुक पेज फिर से वापस आ जाए तो आप उसको 30 दिन के अंदर अकाउंट सेटिंग में जाकर फिर से वापस ला सकते हो। चलिए मैं डिलीट पेज पे क्लिक कर देता हूँ। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि मेरा फेसबुक पेज डिलीट हुआ है या नहीं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा फेसबुक पेज डिलीट हो चुका है। तो आप भी इसी तरह से अपने फेसबुक पेज को डिलीट कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसको बाद में वापस लेकर आना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फेसबुक पेज को डिलीट करने के बाद वापस कैसे ला सकते हो।
तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपने फेसबुक अकाउंट में जाना है और फेसबुक अकाउंट में जाने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग वाला ऑप्शन दिखाई देगा। आपको सेटिंग पे क्लिक कर देना है और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा एक्सेस एंड कंट्रोल। आपको एक्सेस एंड कंट्रोल पे क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा रीएक्टिवेशन। आपको रीएक्टिवेशन पे क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपने अपना जो भी फेसबुक पेज डिलीट किया होगा वो फेसबुक पेज आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और अगर आप इस फेसबुक पेज को वापस लेकर आना चाहते हो तो आपको यहाँ पर रीएक्टिवेट वाला ऑप्शन दिखाई देगा। आपको रीएक्टिवेट पे क्लिक कर देना है और रीएक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद आपका फेसबुक पेज फिर से वापस आ जाएगा। तो दोस्तों आप भी इसी तरह से अपने किसी भी फेसबुक पेज को डिलीट कर सकते हो और अगर आप उसको बाद में वापस लेकर आना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको वापस भी ला सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।